तो आइए मिलिए सुष्मिता बेरा से, झारखंड से 24 साल की एमकॉम ग्रेजुएट, जिसका पहले सपना था बैंक में अफसर बनना और अब है लोगों के दिमाग से इंग्लिश का भूत भगाना। स्टेज में आंख बंद करके पूरा स्पीच दिए है। पता नहीं, लेकिन पूरा स्पीच हम आंख बंद करके दिए स्टेज पे। हम तो वही सोचते कि टीचर और सारे प्रिंसिपल मेरे सामने ही बैठे थे, वो लोग क्या सोच रहे होंगे। लड़की आंख बंद करके सारा स्पीच बोल के थैंक यू बोल के निकल। सब क्लैप किया क्योंकि मेरा स्पीच जबरदस्त था। बट वो लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था जब हम बहुत ज्यादा डर रहे थे। हाँ, बिल्कुल लगता था। पर फिर एक बात समझ में आई कि लोग तो मजाक उड़ाते ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही अपनी गलतियों पे हंस लूं, कम से कम दूसरों का टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। ऐसा तो बहुत बार हुआ है थ्रू इंग्लिश जर्नी। जब मैंने ये इंग्लिश सीखना शुरू किया था, एक बार मैंने एक सिंपल वर्ड रेफरल को गलत प्रोनाउंस कर दिया था। उसके बाद बैक ऑफ द माइंड मेरा यही चल रहा था कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे, मुझे कैसे जज कर रहे होंगे थ्रू आउट दिस मिस्टेक। बट उसके बाद एक बात समझ में आया कि अगर हम गलती करते हैं वर्ड, बट उससे ज्यादा मेरा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा गलती करने के बावजूद भी। तो अब आप गलतियां करने में कंफर्टेबल हो? यस, नाउ आई एम कंफर्टेबल। हाँ, ये बहुत ही कॉमन है इन स्कूल एंड कॉलेज। अगर ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंट बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट समझे जाते हैं, बिकॉज उनका इतना अच्छा लैंग्वेज स्किल होता है, दैट्स वाई। पर अब समझ में आया कि स्मार्टनेस इंग्लिश या किसी लैंग्वेज से नहीं आता। जब आप अपने आइडियाज, अपने व्यू, अपने पॉइंट्स अच्छे से क्लियरली किसी के सामने रखते हो, तब वहां से स्मार्टनेस आता है। हाँ, एक पॉइंट में मुझे लगा था कि मेरी ग्रोथ रुक गई है। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब ऐसा लगा कि इंग्लिश अब तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो जितने भी अपॉर्चुनिटी आएंगे इस इंग्लिश के वजह से रुक जाएगी। मुझे लगता है 100% लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि आपको दूसरे लोगों से कनेक्ट करने में मदद करता है। और अगर आप ये स्किल सीख लेते हो, लाइक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में पार्ट बन जाता है कि आप इसे यूज कर सकते हो इन लोगों के साथ बात करने में। अभी मैंने खुद का बैच स्टार्ट किया जहाँ की बिगनर्स है जो कि इज, एम और द का भी यूज परफेक्टली नहीं कर पाते, बट जब उन्होंने ये बैच ज्वाइन किया, अभी वो कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली बात करते हैं मेरे साथ इस बैच पे। समझ में तो आती थी, पर बोलने में हवा टाइट हो जाती थी। कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे आया जब मैंने अपनी गलतियों को सीरियसली लेना बंद कर दिया। हाँ, बहुत बार सुना ये चीज। इवन मेरे घर वाले और मेरे जो खुद की जो कजन है, उसने भी बहुत बार मुझे रोका कि ये गलत है। बट तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब तो मुझे इंग्लिश बोलना है, सीखना है, एंड नहीं तो हमेशा यही सुनना पड़ेगा कि तुमसे नहीं होगा। और बस वहीं से मेरी जिद शुरू हो गई। वो लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई जादू सीख लिया है, बट मैं खुद से ज्यादा इम्प्रेस थी। मैंने कोई जादू नहीं सीखा, जस्ट एक लैंग्वेज सीखा था। तो बहुत लोगों ने किया है और बहुत लेवल पर किया है, बट मैंने एक चीज नोटिस किया कि एक उनमें एक कॉमन चीज ये थी कि वो एक ही चीज बोलते थे कि आप गलत या सही बोलो, बट एटलीस्ट बोलो, स्टार्ट करो। तो उनका वो सिंपल एडवाइस इतना इम्पैक्ट कर गया कि आज मैं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाती हूँ। किसी भी चीज को सीखने में टाइम लगता है, बट ऐसा नहीं कि वो पॉसिबल नहीं है। 100% पॉसिबल है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। किसी भी चीज को करने में आपको प्रैक्टिस लगता है, टाइम लगता ही है, बट अगर आप उस चीज पे
टाइम देना स्टार्ट करते हो। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था इंग्लिश बोलना, तब मैं बहुत ज्यादा शाई थी। इवन एक वर्ड भी बोलने में बहुत डर लगता था कि सामने वाला कैसे बोलेगा या कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे कैसे जज करेगा। बट जब को स्टार्ट किया, प्रैक्टिस किया, गलती की, तब जाके वो कॉन्फिडेंट आया। तो अगर आप भी धीरे धीरे जब आप स्टार्ट करने लगोगे, देन ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आएगा। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सुष्मिता ग्रोविंग्स की एक स्टार ट्रेनर है और उसकी जर्नी आई होप आपके लिए भी इंस्पायरिंग रही हो। स्टे ट्यून्ड फॉर द पॉडकास्ट इंग्लिश का भूत